यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और हमें आइगन वैल्यू निकालनी है ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3a माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ए की आइगन वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 फैक्ट को यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ करो ए की आइगन वैल्यू ए, बी, सी हैं, तो ए रेज़ टू द पावर के की जो आइगन वैल्यू हैं, वो ए रेज़ टू द पावर के, बी रेज़ टू द पावर के और सी रेज़ टू द पावर के हो जाएँगी। अगर किसी m से मैट्रिक्स को स्केल्ड कर दिया जाए तो उसके आइगन वैल्यूज़ भी स्केल्ड हो जाते हैं, यानी कि ma, mb और mc। इन दोनों फैक्ट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए की जो आइगन वैल्यू है वो होंगी 1, 2, 3 और वो इसलिए होंगी क्योंकि जो ए है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो 1, 2, 3 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। अब हमें आइगन वैल्यू निकालनी है ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3a माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दे रखा है। तो हम सबसे पहले इनको इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी ए की पावर 4 की जो आइगन वैल्यू हैं वो होगी 1, 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 ये हो जाएगा आपका 81। फिर 3 टाइम्स ए की जो आइगन वैल्यू है वो 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, यानी कि 3, 6, 9। फिर 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2 और -2। इस तरह से हमने इसकी आइगन वैल्यू निकाली। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो वो आइगन वैल्यू आ जाएंगी जो भी पूछा गया था। तो ये है 2 मिलेगा यहाँ से, 16 और 6 22, यहाँ से 20 मिलेगा और यहाँ से 90 माइनस 2 यहाँ से 88 मिलेगा। 2, 20, 88 ये हमारी आइगन वैल्यूज़ आई जो कि ऑप्शन ए है, यही करेक्ट होगा।